बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रदूषण की। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसने हमारे प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। प्रदूषण बच्चों, हर वो घटक जो हमारे प्रकृति के संतुलन को खराब करता है उसे हम प्रदूषण बोलते हैं। तो ऐसे घटक जो हमारे प्रकृति के संतुलन को खराब कर रहे हैं, ये सारे के सारे घटक मनुष्य की विकास की दौड़ का नतीजा हैं। जितने भी तरह के प्रदूषण अभी हम समझेंगे बच्चों, ये सभी प्रदूषण मनुष्यों द्वारा विकास के नाम पर प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। तो इन्हें बारी बारी से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन क्या है बच्चों? जिस ऐसे संघटक जो हमारे मृदा की गुणवत्ता को ख़राब कर रहे हैं, सॉइल की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें हम सॉइल पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं। सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होता है बच्चों, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम विभिन्न कारणों को समझते हैं कि जो हमारी प्रकृति के संतुलन को ख़राब कर रहे हैं विभिन्न कारण, उनको हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन बच्चों, जिससे हमारी मृदा की गुणवत्ता ख़राब हो रही है। वाटर पोल्यूशन बच्चों, जिससे हमारे पानी की गुणवत्ता ख़राब हो रही है। जो हमारा पीने का पानी है वो सुरक्षित नहीं है, उसमें कई तरह के रासायनिक तत्व मिल रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बच्चों, जो ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एनर्जी रेज निकलती हैं, जो मनुष्यों के या धरती में रहने वाले अन्य जीवों के भी जो उनका प्राकृतिक संतुलन है उसको ख़राब कर देते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है बच्चों, ये किस वजह से होता है? जो ये हमारे न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते हैं और जो ये न्यूक्लियर एनर्जी के नाम पर जो ये टेस्टिंग होती रहती है बच्चों, वैज्ञानिक जो ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, उसकी वजह से ये सब्सटेंसेस हमारी प्रकृति में मिल जाते हैं जो प्राकृतिक संतुलन को डिस्टर्ब करते हैं। एयर पोल्यूशन बच्चों, जो भी प्रगति के नाम पर हम फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मांग को पूरा करने के लिए, जैसे जैसे मांग बढ़ रही है तो उस मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अब जैसे अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज़ यूज़ करते हैं, जब सभी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करना, प्रयोग में लाना शुरू कर देंगे बच्चों, तो उस मांग को पूरा करने के लिए ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी तो फैक्ट्रियों से ज़्यादा रासायनिक चीज़ें बाहर निकलेंगी वेस्ट के रूप में, जो हमारे प्राकृतिक संतुलन को ख़राब कर रही हैं। हमारे जो सांस लेने के लिए जो वायु हम यूज़ करते हैं उसकी गुणवत्ता को ख़राब कर रही है, जिसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। विजुअल पोल्यूशन क्या है बच्चों? विजुअल पोल्यूशन है हमारी दृष्टि का बाधित होना। जो हमारी देखने की क्षमता है, प्रदूषण के कारण जब वो बाधित होती है तो उसको हम विजुअल पोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। और ये सारे जो प्रदूषण है, इन सभी के कारण एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। जैसे हम अगर रसायन की बात करें तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जो रासायनिक हम अपनी कृषि में यूज़ करते हैं, वही रसायन बच्चों हमारे सॉइल की क्वालिटी को भी ख़राब कर देते हैं। वही रसायन जो सॉइल पोल्यूशन के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, और वही रसायन बच्चों हमारे पानी की गुणवत्ता को भी ख़राब कर रहे हैं। और वही रसायन बच्चों जब ज़्यादा मात्रा में हमारे हवा में मिल रहे हैं तो वो हमारी सांस लेने के लिए जो हवा हमें चाहिए उसकी गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहे हैं। और वही प्रदूषण बच्चों जब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ऐसे हमारे शरीर के भाग जो हमें मदद करते हैं अनुभव करने के लिए, आँखें अनुभव कराती हैं हमें दृश्यों का, और जब ये हमारे वातावरण में रसायन घुले होंगे तो हमारी दृष्टि बच्चों बाधित होगी। ये जो प्रदूषण है जो हमारे देखने की क्षमता को प्रभावित करता है बच्चों, इसी को हम विजुअल पोल्यूशन बोलते हैं। ये ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी हो सकता है, जहाँ ज़्यादा धूल मिट्टी है उस वजह से भी ये
दृष्टि प्रदूषण हो सकता है, विजुअल पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, या ज़्यादा मात्रा में रासायनिक चीज़ें हमारे वायु में घुल जाएं तो उस वजह से भी ये विजुअल पोल्यूशन होता है। लाइट पोल्यूशन क्या है बच्चों? लाइट पोल्यूशन है अवांछित प्रकाश का होना। अत्यधिक अवांछित प्रकाश का होना ही बच्चों लाइट पोल्यूशन कहलाता है। जैसे जो हाई एंड बिल्डिंग्स बन रही हैं, या हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग करके रात को ज़्यादा मात्रा में लाइटें जलाते हैं, रात्रि में दिन का आभास कराने के लिए ज़्यादा मात्रा में रोशनी का जब हम प्रयोग करते हैं बच्चों, तो जो प्राकृतिक संतुलन है, जो एक साइकिल होती है डे और नाइट की, सभी जीवों की एक साइकिल होती है बच्चों, जो भी काम हो रहा है प्रकृति में बहुत ही सूक्ष्म संतुलन के साथ वो काम होता है। दिन और रात का एक संतुलन बना हुआ है, और हर जीव की जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारे शरीर में एक प्रकृति ने एक ऐसा हमें एक घड़ी दी हुई है हमारे शरीर में, जो हमें दिन और रात का आभास कराती है स्वतः ही। तो बच्चों, जब हम रात में भी दिन का आभास कृत्रिम रूप से करेंगे, ज़्यादा रोशनी होगी, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है बच्चों वो डिस्टर्ब होती है। तो उसी को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। अत्यधिक अवांछित प्रकाश जो नहीं होना चाहिए, जब वो होता है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं लाइट पोल्यूशन। फिर है बच्चों इसमें हीट पोल्यूशन। अब ये हीट पोल्यूशन क्या है बच्चों? जब अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है हमारे वातावरण में, तो उसको हम हीट पोल्यूशन बोलते हैं। जब बच्चों ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, हम डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, और जो ये कंक्रीट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों हमारे वातावरण में ऊष्मा की मात्रा बढ़ रही है। या जब हम ज़्यादा मात्रा में एसी का यूज़ करते हैं ठंड का एहसास करने के लिए, कमरे को ठंडा करने के लिए बच्चों, तो कमरा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो जो गैसेस रिलीज़ होती हैं एसी से, वो हमारे वातावरण को और अधिक गर्मी पैदा करती है, हमारे वातावरण को और ज़्यादा गर्म कर देती है। तो उसको बच्चों हीट पोल्यूशन बोलते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि हर वो घटक जो प्रकृति के संतुलन में अव्यवस्था पैदा करता है, उसी को हम प्रदूषण बोलते हैं बच्चों। और ये अव्यवस्थाएं किन किन तरह की हो सकती हैं, वही हमने अभी तक समझा। ये अव्यवस्थाएं बच्चों हमारी मृदा में हो सकती है, तो उसको हम सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। ये अव्यवस्था रोशनी की वजह से हो सकती है बच्चों, तो उसको हम लाइट पोल्यूशन बोलेंगे। यही अव्यवस्था जब हमारे देखने की क्षमता को प्रभावित करती है बच्चों, तो इसको हम विजुअल पोल्यूशन बोलेंगे। और ये जब अव्यवस्थित चीज़ें, अव्यवस्थित घटक जब हमारे वातावरण में पानी में मिलेंगे, तो इसको हम बच्चों वाटर पोल्यूशन बोल देंगे। और इस तरह से बच्चों ये सारे जितने भी पोल्यूशन हैं, जितने भी ये प्रदूषण के प्रकार हैं, वो अब तक हमने समझे। तो अभी हम देखेंगे बच्चों कि ये जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, इनको पैदा करने का कारण क्या है, ये प्रदूषण कहाँ से आ रहे हैं, ये प्रकृति को जो अव्यवस्थित कर रहे हैं घटक बच्चों, ये प्रकृति में कहाँ से आ रहे हैं, तो यही हम सीखेंगे अब। चलिए बच्चों देखते हैं इन प्रदूषण के कारण क्या हैं। बच्चों, जितने भी प्रदूषण प्रकृति में ये अवांछित घटक जो भी मिल रहे हैं, जो भी हमारी प्रकृति में ये वांछित घटक आ रहे हैं, इसके पीछे कारण है बच्चों हमारा प्रगति के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे बच्चों यहाँ देख रहे हैं हम, एक डेवलप्ड पोर्शन ये हमें दिखाया गया इस एनिमेशन में, जहाँ एक शहर बसा हुआ है, बड़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन देख रहे हैं आप यहाँ। और इस एनिमेशन में देखिए बच्चों किस तरह से जंगलों में आग लगी हुई है, यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ जंगलों में आग लगी हुई है, यहाँ ये फैक्ट्रियाँ हैं, धुआं उठ रहा है। इस एनिमेशन को ध्यान से देखो बच्चों, और इसी एनिमेशन से हमारे सभी प्रश्नों के हल अब मिलने वाले हैं हमें कि प्रदूषण आता कहाँ से है। प्रदूषण आता कहाँ से बच्चों, यही अब हमने समझना है। उसको समझने से पहले
इस शहर को देखेंगे हम, इस जगह को देखेंगे जिसमें एक हाई एंड टेक्नोलॉजी से बनी ये बिल्डिंग्स हैं, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, पेड़ों को काट करके यहाँ ये पार्क बनाए हुए हैं। और यहाँ देखो बच्चों, जंगलों में आग लगी हुई है। अब हम देखते हैं जो भी ये प्रदूषण हैं बच्चों, किस तरह से ये तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, कृषि से शुरू करते हैं, हम एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रदूषण कैसे फैलाता है, एग्रीकल्चर की वजह से प्रदूषण कैसे हो रहा है बच्चों, इसको समझते हैं हम। एग्रीकल्चर की वजह से प्रदूषण होने की वजह है बच्चों, जो हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, रासायनिक। जब हम रासायनिक, ये देखिए बच्चों, छिड़काव हो रहा है खेतों में, यहाँ एनिमेशन में दिखाया गया है, यहाँ ये छिड़काव किया जा रहा है खेतों में। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स जब हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं पैदावार को बढ़ाने के लिए, कीटों को ख़त्म करने के लिए बच्चों, जब हम रासायनिक तरीके अपनाते हैं, तो वो रसायन, खतरनाक रसायन हमारी मृदा में मिल जाते हैं और मृदा के माध्यम से फिर हमारे नियर बाई जो जल स्रोत हैं उसमें मिल जाते हैं और हमारी मृदा की गुणवत्ता को और पानी की गुणवत्ता को और हमारे वायु की गुणवत्ता को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अभी हम देखा बच्चों एग्रीकल्चर के साथ अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। यातायात के लिए बच्चों बस, ट्रेन और अन्य जो भी व्हीकल हैं उन्हें चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें पेट्रोल और डीजल से मिलता है। जब ये पेट्रोल और डीजल इंजन में बर्न होता है बच्चों, जब ये जलता है तो उससे कई तरह की रसायन जो हमारे वातावरण में मिलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और अन्य हैवी मेटल, लेड जैसी रासायनिक तत्व जो हमारी प्रकृति में मिलते हैं बच्चों, वो हमारे सारे प्राकृतिक स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। एग्रीकल्चर हमने देख लिया बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन देख लिया। एनर्जी प्रोडक्शन बच्चों, जो हम ये बिजली का प्रयोग करते हैं, तो ये आती कहाँ से है बच्चों? बिजली तैयार करने के लिए इस तरह से पावर स्टेशन बने होते हैं, जो या तो हाइड्रो पावर प्लांट होंगे या ज़्यादातर बच्चों थर्मल पावर प्लांट हैं, और दोनों ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब हम हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रकृति के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर कटाव करते हैं, पेड़ों का कटाव करते हैं, वहाँ पर भूमि का कटाव करते हैं उस स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बच्चों, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। थर्मल पावर प्लांट में बच्चों कोयले को जलाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में जब कोयला जलता है तो उसके जलने से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो हमारे वातावरण में मिलती हैं और हमारे प्रकृति के संतुलन को अनबैलेंस करती हैं, असंतुलित करती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होती है, बड़ी सारी चीज़ें जो फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी उत्पाद बन रहे हैं, तो वह उन उत्पाद को बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ऊर्जा के लिए बच्चों, ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगी? कोयला जलाया जाएगा या हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जहाँ से या तो बिजली मिलेगी हमें, या फिर डायरेक्ट यहाँ फैक्ट्री में ऊर्जा के लिए वहाँ पर बर्निंग की जाएगी सोर्सेज की, चाहे कोयले से चाहे बिजली से यहाँ पर ऊर्जा ली जाएगी, जिसकी वजह से वातावरण में ये रसायन मिलते हैं। जब प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में, तो यहाँ से केमिकल जो वेस्ट रिलीज़ होता है उसको नियर बाई सोर्सेज में छोड़ दिया जाता है। जो हमारे नियर बाई जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल के जो स्रोत हैं बच्चों, नदी नाले, वो ख़राब होते हैं और नदी नालों के माध्यम से ये रासायनिक चीज़ें बच्चों समुद्र तक मिलती हैं और सारे के सारे जल के जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ कंजप्शन और ओवर पॉपुलेशन किस तरह से प्रदूषण को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरह से प्रदूषण फैला रहे हैं। कंजप्शन क्या है बच्चों? जो हम चीज़ों की खपत करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ का उपभोग करते हैं तो वो कहाँ से आई बच्चों? वो फैक्ट्री में तैयार की गई और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो हम तक पहुँची।
हम कपड़े पहनते हैं बच्चों, फैक्ट्री में वो कपड़ा बना, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वो कपड़ा हम तक पहुंचा। तो ये मांग, ये कंजप्शन है बच्चों, मांग है ये हमारी, जो मांग है उसको पूरा कर रही हैं फैक्ट्रीज़। तो जब ये मांग बढ़ेगी बच्चों तो फैक्ट्री में लोड बढ़ेगा, फैक्ट्री में काम बढ़ेगा। जब ये मांग बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी फैक्ट्री में काम बढ़ेगा, तो दोनों ही वजह से बच्चों क्या होगा, ये जो रासायनिक चीज़ें हैं जो हमारी प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं, वो रसायन प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। तो ये बात समझ ली बच्चों आपको कि किस तरह से कंजप्शन प्रदूषण को बढ़ा रहा है। जैसे हम, जिसे मांग बढ़ेगी बच्चों तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन मतलब बच्चों आबादी का बढ़ना, आबादी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्री में काम बढ़ेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, प्रदूषण बढ़ेगा। तो अब हमने यहाँ समझा कि जो प्रदूषण हमारे सामने हैं उनके कारण क्या हैं बच्चों, वो प्रदूषण किस तरह से हमारे प्रकृति में कहाँ से आ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ हमने देखा कि सारे के सारे प्रदूषण जो हैं बच्चों मनुष्य जनित हैं। मनुष्य मनुष्य अपनी सुविधा, सुख सुविधाओं को तैयार करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। अभी हम देखते हैं बच्चों कि इन प्रदूषणों के प्रभाव क्या हैं, इसके परिणाम क्या हैं बच्चों। तो ये जितने भी प्रदूषण हमने पढ़े और उनके कारण पढ़े, उनकी अब हमारे प्रकृति के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं उनको हम समझते हैं बच्चों। तो इस एनिमेशन में हम देखते हैं कि कितने तरह के प्रभाव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे वातावरण में इस प्रदूषण की वजह से पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले राइजिंग ग्रीन हाउस लेवल, ग्रीन हाउस गैस लेवल। ये ग्रीन हाउस क्या होती हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर, वाटर वेपर जो वाष्प रूप में पानी हमारे वातावरण में होता है बच्चों, वाटर वेपर, वो भी ग्रीन हाउस गैस में माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, जो ये गैसेज हैं बच्चों, मीथेन CH4, मीथेन, ये क्या है बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये प्रकृति से ही तैयार होती हैं, और प्रकृति में इनका क्या रोल है बच्चों कि जो सूरज की किरणें धरती से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं, इनको ये अवशोषित करती हैं, और हमें गर्मी का एहसास होता है इन गैसों के कारण। तो इसलिए इनको बोलते हैं बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज। तो क्या समझा बच्चों हमने, ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, जो हमें गर्मी का एहसास होता है, सूरज की किरणों को ये अवशोषित करती हैं और धरती को गर्म रखती हैं, जो कि धरती में जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। धरती में लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है इन ग्रीन हाउस गैसेस का काम, जो धरती को गर्मी, एक संतुलित रूप में जो गर्मी देती है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ता है बच्चों प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण क्या होता है, प्रदूषण के कारण कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं, ये जो सारी गैसेस जो प्रकृति में निकल रही हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें पता है पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, और पौधे ही बच्चों रात के दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये प्रकृति में एक संतुलन बना हुआ है बच्चों पौधों के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज कई प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से भी रिलीज़ होती हैं। मीथेन बच्चों जो भी डिकम्पोज होते, जो भी अवशेष गलते हैं बच्चों, उसकी वजह से गैसेज जो रिलीज़ होती हैं उसमें मीथेन बहुतायत में होती है। तो ये सारी गैसेज जो हमने अभी देखी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बच्चों प्रकृति में अपने आप ही तैयार होती हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा तैयार होती है। लेकिन जब मनुष्य ने एक्टिविटी करना शुरू किया अपनी गतिविधियों के द्वारा, जो मनुष्यों की गतिविधियां हैं उनके द्वारा भी ये गैसें रिलीज़ होती हैं, और इनके साथ साथ कुछ और गैसेज रिलीज़ होती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र जैसी गैसेज, कार्बन डाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी गैसेज भी बच्चों क्या करती हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस का काम है उसी काम को बढ़ावा देती हैं। जो ग्रीन हाउस गैस का काम है, क्या काम है बच्चों, धरती को गर्मी तैयार करना, धरती में
गर्मी की व्यवस्था बनाए रखना, धरती को गर्म करना, ये ग्रीन हाउस गैसेस का काम है। लेकिन प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, जो ये प्रदूषण है, प्रदूषण जैसे अब जंगल में आग लग गई, तो जंगल में आग लगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बच्चों। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस का लेवल बढ़ाएगा। फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी कई तरह की अन्य गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज के लेवल को बढ़ाएंगी। मतलब साफ है बच्चों कि ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ेगा जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा की गई गतिविधियों से, तो क्या होगा बच्चों, गर्मी और बढ़ेगी। जो अभी आप महसूस कर ही रहे हैं कि जो प्रकृति का संतुलन है, जिसको हम जलवायु संतुलन कहते हैं, वो बिगड़ चुका है। किसकी वजह से बच्चों, वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग इसको नाम दिया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना। और ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं हमारे अव्यवस्थित रूप से किए गए क्रियाकलापों से, और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से बच्चों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल बढ़ रहा है। सी लेवल बढ़ रहा है बच्चों, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके लिए ये खतरा है। और ग्लेशियर पिघल रहे हैं बच्चों, तो जो हमारा नेचुरल वाटर सोर्सेज का जो रिसोर्स है वो ख़त्म होने के कगार पर है, वो हमारा डिप्लीट हो रहा है। जब ग्लेशियर डिप्लीट होंगे बच्चों, पहाड़ों में जब बर्फ़ नहीं रहेगा, तो जो नेचुरल सोर्सेज है बच्चों पानी के, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों, जो कोस्टल एरियाज़ को अपने में समा लेगा, और जो नेचुरल पानी, जो पीने योग्य पानी है बच्चों, उसका स्तर कम होता चला जाएगा। हमें पता है समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के साल्ट घुले होते हैं और कई तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये पीने योग्य नहीं होता है। तो ये देख लिया बच्चों हमने एक प्रभाव ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह से ग्लेशियर पिघले, और ग्लेशियर के पिघलने से बच्चों सी लेवल बढ़ा, जो प्रकृति के लिए बेहद खतरनाक है। एसिड रेन क्या होती है बच्चों, जो ये रसायन हमारे हवा में, हमारे वातावरण में फैल जाते हैं, फैक्ट्री से ये धुआं उठ रहा है बच्चों, हमारे वातावरण में फैल रहा है, जो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हम खेतों में, हवा में घुल जाते हैं बच्चों, हमारे वातावरण में घुल जाते हैं। जब ये बारिश होती है, तो बारिश के कारण बच्चों ये फिर से, बारिश के कारण फिर से ये धरती में आ जाते हैं, और हमारे सोइल को, वाटर को, और हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, जैसे हमारा संगमरमर का जो ताजमहल है बच्चों, वो ख़राब हो रहा है। और इसके पीछे जो अभी इसका कारण सामने आया है बच्चों, उसका कारण है एसिड रेन। तो एसिड रेन बहुत ही इस खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है, जिसकी वजह से हमारे जो पानी के पीने के रिसोर्सेज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमारी धरती ख़राब हो रही है। वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन बच्चों, वेस्ट प्रोडक्शन क्या है, हर वो चीज़ जो हम बेकार करके फेंक देते हैं वो वेस्ट है। तो वेस्ट, वेस्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होता है, हमारा प्लास्टिक वेस्ट है, हमारा पॉलीथीन जो हम फेंकते हैं वो वेस्ट है, डिस्पोजल चीज़ें जो फेंकते हैं वो वेस्ट है। तो हर वो चीज़ जो हम बेकार करके फेंक देते हैं और वो डंप होती रहती है नेचर में, प्रकृति में, वो क्या है बच्चों, प्रदूषण है, प्रकृति के संतुलन को ख़त्म कर रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन, जो प्लास्टिक की वजह से हो रहा है बच्चों, प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हो रहा है, उसको प्लास्टिक पोल्यूशन बोलेंगे। अर्बन हीट आइलैंड स्मॉग, अर्बन हीट आइलैंड क्या है बच्चों, जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार हो रही हैं कंक्रीट की, उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा जो गर्मी है उसका लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ एरिया से ज़्यादा होती है, और कंक्रीट के स्ट्रक्चर जो हैं बच्चों वो हीट को अवशोषित करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से जो शहरों में तापमान है वो बढ़ता जा रहा है बच्चों। पेस्टिसाइड्स हमने डिस्कस कर लिए। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन है बच्चों अधिक मात्रा में किसी एक तरह के न्यूट्रिएंट का जमा हो जाना। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं जो एक तरह से भोजन हो किसी एक जीव का। धरती में कई तरह के जीव हैं बच्चों, हो सकता है जो हमारे लिए हमारे खाने योग्य नहीं है, वो किसी दूसरे जीव के खाने योग्य है। जैसे घास मनुष्य नहीं खाता है, लेकिन घास जो है गाय खाती है, और हम इनडायरेक्टली क्या है बच्चों, गाय से दूध लेकर के हम ऊर्जा लेते हैं। तो गाय ऊर्जा ले रही है घास से, और मनुष्य ऊर्जा ले रहा है दूध से। तो इस तरह से नेचर का एक संतुलन बना हुआ है। अब क्या हो बच्चों कि एक ही तरह का न्यूट्रिएंट एक जगह इकट्ठा हो जाए, ये केमिकल रासायनिक अव्यवस्था के कारण बच्चों क्या होता है, कई बार झील नालों में कोई एक तरह का न्यूट्रिएंट जमा हो जाता है बहुत अधिक मात्रा में, और वहाँ पर क्या होता है, कोई एक प्रजाति का जीव बहुत ज़्यादा फैलता है। हो सकता है वो शैवाल हो,
वो कोई एक तरह का पौधा हो जो जो उस एक तालाब में या उस नदी नाले में बहुत अधिक मात्रा में फैल गया। इसकी वजह से बच्चों जो जल के जंतु होंगे वो प्रभावित होंगे। तो यूट्रोफिकेशन एक प्रॉब्लम है। यूट्रोफिकेशन क्या है बच्चों? यूट्रोफिकेशन जहाँ अधिक मात्रा में एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो गए और एक ही प्रजाति के जीव वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पनप गए, जिसकी वजह से दूसरी प्रजाति को खतरा हो गया। इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन, अधिक मात्रा में जंगलों का कटाव होना, जो जंगल हमारे बच्चों ख़त्म हो रहे हैं, जो जंगल ख़त्म हो रहे हैं उस वजह से बच्चों क्या हो रहा है, जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। जंगलों के ख़त्म होने से बच्चों जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का बैलेंस है ये बहुत प्रभावित हो रहा है। हमें पता है ग्रीन हाउस गैसेस को सिर्फ पेड़ पौधे ही बैलेंस कर सकते हैं। अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये जो अवांछित गैसेस हैं प्रकृति में, इनको अवशोषित करने की क्षमता विभिन्न प्रजातियों के पौधों में होती है। इसीलिए बच्चों अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने के लिए जोर दिया जाता है। जो पर्यावरणविद हैं, जो प्रकृति का भला चाहते हैं, वो समय समय पर ऐसी मुहिम के ऊपर काम करते हैं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ताकि हम प्रकृति और अपने वातावरण को बचा सकें। तो इस तरह से बच्चों अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन बच्चों एक O3 गैस की एक लेयर है। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी फ्लोराइड गैसेस जो हैं वो इसको डिप्लीट कर रही हैं, इसको ख़त्म कर रही है। तो इसको बच्चों ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं, जो प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो यह इस तरह से अभी तक हमने समझा बच्चों कि जो ये प्रदूषण है इसके कितने प्रकार हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। अभी हम देखते हैं बच्चों कि हम कर क्या सकते हैं इन प्रदूषणों को कम करने के लिए।